नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात ने अचानक से यूपी की सियासी में तूफान ला दिया है। अब चर्चा इस बात की जा रही है कि क्या ओपी राजभर 2024 लोकसभा चुनाव में फिर से मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। जब ओम प्रकाश राजभर से जनता टीवी ने बात की तो मुलाकात को नकारते हुए नजर आए और वहीं विपक्षी एकता की लामबंदी पर भी पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात के बाद से सियासत गर्म हो गया है। कयासों का बाजार गर्म है। लगातार इस बात की अटकलें लगाई जाए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर सुभाषपा मंच साझा करते नजर आएगी। इस वक्त खास बातचीत के लिए ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश राजभर जी, पहले तो ये बात है, तू हमेशा सियासत गरमा देवेला, कबो केहू से धीरे से मिल लेवा, कबो केहू से धीरे से मिले, फिर जब बाहर ही बात कब हम किससे मिले, हम तो किसी से मिले ही नहीं है। नहीं, हम मिलते हैं तो बताते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? नहीं, हमारी उनकी मुलाकात नहीं। ये आपका मुस्कान बता रहा है कि आप साफ झूठ बोल रहे हैं। हम रोते कभी नहीं है। नहीं तो फिर भी हंसते हंसते ही सच भी बोल रहे हैं। हम दुख में भी रहते हैं तब भी हंसते हैं। फोटो खिंचाने के लिए मना कर दिए थे? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। लड्डू खिलाया मुख्यमंत्री को? नहीं, अभी ले जाने वाले हैं। उस दिन क्या लेके गए थे? नहीं, कुछ नहीं ले, हम गए ही नहीं तो लेकर जाएंगे। आप स्वीकार कर लीजिए। अरुण तो कहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा। अच्छा, आपके बेटे को नहीं पता है सच? नहीं, अब हम जो कह रहे हैं वो सच है। अरुण राजभर झूठ बोलते हैं। अब वो जो कह रहे हैं अब उनका सच उनसे। अरे शादी नया हुई और झूठ बोलाने के बाद नहीं, अब उनसे पूछेगा वो बताएंगे। हम जो अच्छा ये बताइए कि लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही, क्योंकि लगातार आपकी मुलाकात भी मंत्रियों से भी होती रहती है और आपका ये कहना होता है कि हमारे व्यक्तिगत उनसे रिश्ता है, काफी पुराने रिश्ता रहा है। लेकिन अब जो है, अब ये मान लीजिए कि अब फाइनल कगार पे आ चुका है कि अब मंच साझा कभी ना कभी हो सकता है। और चर्चा तो ये भी है कि शपथ ग्रहण भी आप मंत्री पद का ले सकते हैं। राजा को पता नहीं, मुसार बन बांट लिए। हमको तो खुद नहीं पता है। राजा के कुल पता है? नहीं, पता नहीं है। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि प्रदेश की सियासत में जो गठबंधन बन रहा है उस गठबंधन में मायावती जी हो जाएं, नीतीश जी हो जाएं। मायावती कहाँ आपको लगता है कि मायावती तो पहले ही आपने जब कहा कि हम बसपा के सुप्रीमो से मुलाकात करें, जब समाजवादी पार्टी से आप अलग हुए तो बसपा ने क्या खंडन किया? अच्छा नहीं, अच्छा ये बताइए कि मायावती जी हो या अखिलेश जी हो, कोई भी नेता की बात राजनीति में कोई सही बोल रहा है? कोई नेता का नाम बता दे जो सही बोल रहा हो। मायावती तो तटस्थ हैं कि हम चुपचाप हैं खड़े। बात कर, मायावती जी का बयान था कि जब गठबंधन हुआ सपा बसपा का तो ये हुआ कि ये लंबे समय के लिए गठबंधन हो रहा है। बयान था ना, टूट क्यों गया? सपा की तरफ से भी बयान है कि लंबे समय तक के लिए गठबंधन तो आप भी किए थे, बस अब समाजवादी पार्टी ही रहेगी। मैंने विधानसभा के लिए कहा था कि विधानसभा तक के लिए गठबंधन कर रहा हूँ, रहूंगा साथ। लोकसभा नहीं कहा था? नहीं कहा था। आपने कहा एक बयान दिखा, आपने कहा था हमारा जो रिश्ता मजबूत है। एक गठबंधन दिखा दो। बयान अब कह रहे लाइब्रेरी से निकालना। 22 के चुनाव तक के लिए मैंने कहा था। मतलब क्या आपने पहले ही बता दिया था कि 24 में पलटू हो जाएंगे? नहीं, पलटू नहीं, हम 22 के लिए पहले जो है पहले वो लड़ाई। आप ही के नेता कहते हैं बिना पेनी का लौटाए आप। जो नेता होता है, देखिए एक चोर जो है, साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है, समझ रहे हैं? समाजवादी पार्टी बसपा से गठबंधन करे, कांग्रेस से करे, सुभाषपा से करे, आरएलडी से करे, गठबंधन तोड़े तो उनको नहीं कोई कह सकता है। बीजेपी गठबंधन करे, तोड़े, भाजपा करे, बसपा करे, सब करे तो नहीं। लेकिन राजभर जी अगर ये काम करें तब बहुत है खराब है। नहीं, राजभर जी की बात खराब नहीं, बात ये है ना कि आपका सिस्टम ही नहीं समझ में आता। पता नहीं चाणक्य का कौन सा किताब पढ़ते हैं कि मुस्कुरा मुस्कुरा के सब महफिल लूट जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गुल खिल रहा है। देखिए, वो किताब आप भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है। राजनीति में जो सच है उसको लोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्या सच है? सच बता दीजिए आप। सच तो बता रहा हूं। भाजपा की खिलाफत में लड़ेंगे लोकसभा, ये सच है? अभी तो है। कहाँ है? मिल रहे हैं आप कह रहे हैं, सच है? देखिए, मिलना अच्छा है। आप बताओ, आज कोई समस्या, बड़ी समस्या प्रदेश में हो जाए तो मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे? अरे वो तो समस्या है, लेकिन बात यहाँ समस्या बड़ा वाला 2024 वाला है। नहीं, 2024 जैसे हम जा अभी जैसे कोई घटना हो जाए, अब उस घटना को लेकर के मुख्यमंत्री से अगर मदद के लिए जाएं तो उसको राजनीति से जोड़ा जाए। अच्छा, 1:30 बजे रतिया में कौन से मुख्यमंत्री से रात में मुलाकात करेंगे? के मिले हैं, फोटो खींचने के लिए मना किए थे। नहीं कोई। अरुण राजभर झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, कोई बात नहीं। स्वीकार करिए कि अरुण राजभर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम क्यों स्वीकार करें? हम थोड़ा बोल रहे हैं। आप सच बोल रहे हैं यानी कि? नहीं, हम देखिए सच बोल रहे हैं, हम नहीं गए थे। अच्छा, 23 तारीख की मीटिंग में शामिल होंगे पटना में? न्योता नहीं मिला अभी। निमंत्रण में होता तो मैं तुरंत चला जाता। मायावती को भी नहीं मिला? मिलेगा। अभी इंतजार कर रहे हैं कि कभी ना कभी बुलावा आ जाएगा। देखिए,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हम सब जानते लेकिन हैं। आपकी कोशिश समझ में नहीं आती है ना, कभी मायावती के यहाँ कोशिश, कभी कांग्रेस के यहाँ कोशिश, कभी भाजपा के यहाँ, कभी अखिलेश के यहाँ। अब कोशिश आखिरी वाला कोशिश कब होगा? नहीं, देखिए, मायावती जी को भी पता कि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, अखिलेश जी को भी पता अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। यूपी में मतलब अकेले आपकी जरूरत है? हमारी नहीं, हम सबकी जरूरत है भाई। हमारा थोड़ा सा ये तो आपको भी पता है कि आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल पता है, यही वजह तो मैं कह रहा हूँ कि सबको पता है, जो थोड़े थोड़े सब लोग बीमार लोग हैं, ये अपने इलाज के लिए इकट्ठा हो जाए, एक बढ़िया टेरामाइसिन इंजेक्शन बना दें, सबका बुखार ठीक हो जाए। लेकिन मतलब अब जो है ये मान सकते हैं हम कि अब आखिरी मोड़ पे, अब जब भी आपका गठबंधन, क्योंकि अभी आप तो स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन अब तस्वीर जो है साफ कभी भी हो सकता है। अभी टाइम है, चुनाव अभी बहुत दूर है, ये गठबंधन 3-4 महीना पहले होते हैं, और आप लोग एकदम घबराए हुए हैं पहले से। फिर इस पे थोड़ा धैर्य रखिए और मन में घबरा तो आप रहे हैं, आप ही मंत्रिमंडल नहीं तय कर पा रहे हैं किस मंत्री में कौन सा मंत्रिमंडल हमको देंगे, आप ही पूछ रहे हैं जा जाकर। कहाँ पूछ रहे हैं? अब ये भी कहेंगे कि सुनाइए कहाँ पूछ रहे हैं। कोई सबूत दे दे। ये आपको पता है, आपको कोई पता है कि जब सपा से अलग हुए तो आपने यही आरोप लगाया था कि हमारा बेटा भी एमएलसी बन सकता था, हमारे पार्टी का भी एक एमएलसी बन सकता था, जब 8 विधायक वाला बने। यहाँ पे भी यही सवाल है। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। नहीं, आपने खुद कहा था। मैंने ये सवाल बेटे का नहीं किया था। बेटे, आपने कहा था सुभाषपा से एक क्यों नहीं बन सकता? सुभाषपा से मेरा आज भी सवाल वही कह रहे, सुभाषपा से एक क्यों नहीं बन सकता? आपने कहा था ये बात कहा था कि 8 एमएलए वाले को अगर राज्यसभा दिया जा सकता है तो फिर 6 एमएलए वाले को एमएलसी क्यों नहीं? ये बात मैंने कहा था, बेटा बेटी का बात नहीं था। सवाल ये आया था कि 8 को राज्यसभा तो 6 को एमएलसी क्यों नहीं, और हारे हुए अच्छा, ठीक, इससे पहले भी मुलाकात हुई तो उसमें गठबंधन के लिए कई प्रस्ताव आपने रखा था। इस बार भी कुछ प्रस्ताव रखे हैं कि हाँ गठबंधन तभी हो पाएगा जब हमारे ये सहमति हो जाएगी इस बात को लेकर? हम जहाँ जाते हैं तो हमारी पहली लड़ाई सामाजिक न्याय की। अच्छा, मंत्रिमंडल की मांग कर रहे हैं कि नहीं? हमको कुछ नहीं चाहिए। सच बताइए। नहीं, कुछ नहीं, चेहरा बहुत बात ही नहीं है। आप लोग देखिए, बाल का खाल निकालते हैं, अरे राजभर से खाल नहीं निकलेगी, यही तो दिक्कत है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पे कहना था कि आप लोग कह रहे हैं, आप लोग पुष्टि कर रहे हैं, हमारे पास ना फोटो है ना सबूत है कि हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, और वक्त का मांग है, जब जरूरत होगी तो देखा जाएगा। कैमरा और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री नंदी जसवंत सिंह और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जो भी 3 साल में अच्छा काम करेगा उसे हम उत्तर प्रदेश की अलग अलग अथॉरिटी में जो काम करना चाहेंगे उसकी प्रायोरिटी भी देंगे। और वही सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी इसको लेकर बड़ी योजना बना रही है। आजमगढ़ सपा का गढ़ रहा है और यहां से पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव 2014 से 2019 तक सांसद भी रहे हैं, और इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां से लोकसभा का चुनाव जीता, और उसके इस्तीफे देने के बाद उपचुनाव में यहां से बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत दर्ज की थी। 2022 में आजमगढ़ में हुए लोकसभा चुनाव के उपचुनाव में सपा भले ही जीत ना सकी हो, लेकिन अखिलेश यादव को यह पता है कि आजमगढ़ सपा का मजबूत किला रहा है, इसलिए यहां से किसी मजबूत नेता को चुनाव लड़वाया जाएगा जिससे कि अपने किले में बीजेपी को सेंधमारी करने से रोका जा सके। और वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। आपको बता दें कि दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री सूर्य क्लब और कैंट में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सेमिनार में शामिल हुए हैं, जहां पर उन्होंने कैंट में आयोजित आत्मनिर्भर भारत पर कार्यक्रम को संबोधित किया। सेवा और पूर्व अधिकारियों के उनके परिवार के लोगों से भी उन्होंने भेंट की है। इसके अलावा राजनाथ सिंह बीजेपी महानगर की टीम से भी उन्होंने भेंट की है। डिफेंस सेक्टर की भी मैं बात करूं तो यहां आत्मनिर्भरता की हमारी जरूरत और बढ़ जाती है, क्योंकि यहां मामला सीधे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। साथियों, सैन्य संबंधित साजो सामान सेना की जब भी बात आती है तो इसमें भारत जैसे देश का आत्मनिर्भर होना इसलिए भी ये आवश्यक हो जाता है क्योंकि हम अपनी सीमाओं पर दोहरे खतरे का सामना करने के साथ साथ वारफेयर के नए डायमेंशंस का भी सामना कर रहे हैं। सैन्य आत्मनिर्भरता
कि यह सीख हमें भारत के इतिहास से तो मिलती ही है, साथ ही आप दुनिया के इतिहास पर भी जब गौर करेंगे तब भी आप यही पाएंगे कि किसी देश के लिए सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना यह कितना आवश्यक है। और वहीं सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के नेता और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का सर्व समाज को फायदा भी मिल रहा है। और वहीं आज शिवपाल सिंह यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर में भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण पूरे विधि विधान के साथ किया। अनावरण के बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भगवान श्री राम सबके हैं, कण कण में हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भगवान राम अत्याचारियों का सर्वनाश करेंगे और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी समाज में नफरत फैलाने का काम करती है। हर तरफ भ्रष्टाचार, महंगाई और बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को सीमित करना चाहती है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति का आज अनावरण हुआ और मैंने उनका अनावरण किया है। तो हम तो यहाँ के सभी नगर पालिका के सभी अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ साथ सभी पार्षद लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो सबके हैं, हमारे भी हैं, खासकर पत्रकार बंधुओं के भी हैं। और वे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा आगरा के दौरे पर पहुंचे हैं। आगरा में उन्होंने मेट्रो स्टेशन का दौरा किया। आगरा में मेट्रो ट्रेन का काम तकरीबन 2.5 साल से ये चल रहा है। आगरा मेट्रो का उद्घाटन 7 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया था। इसके बाद से आगरा में लगातार मेट्रो का काम चल रहा है। अभी फिलहाल पहले फेज का काम लगातार जारी है। आगरा में मेट्रो का काम कितनी स्पीड से चल रहा है उसका जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा पहुंचे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि जल्द ही आगरा को मेट्रो की सौगात ये मिलने वाली है और उम्मीद है कि इस साल दिसंबर में या फिर जनवरी 2024 में पहले फेज की मेट्रो की शुरुआत कर दी जाएगी। और यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यूपी में लगातार बिजली की खपत बढ़ती जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में 10 साल के उच्चतम स्तर पर बिजली की खपत है। ए के शर्मा ने कहा कि 27,000 मेगावाट की खपत मौजूदा वक्त में है। अतिशय गर्मी पड़ने के कारण बिजली की मांग ऐतिहासिक रूप से अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। पिछले 10-12 वर्षों की बात किया जाए तो जो पीक डिमांड होती थी वो एक मैक्सिमम 18 से 20,000 मेगावाट की हुआ करती थी। पिछली साल वो रिकॉर्ड टूटा था, लेकिन पिछली साल फिर भी 27,000 मेगावाट को डिमांड पार नहीं की थी। इस बार गर्मी की शुरुआत से ही पिछले कई सप्ताह से मैं देख रहा हूं कि 27,000 मेगावाट को भी बिजली की मांग पार कर चुकी है और वर्तमान में 27,610 मेगावाट कल रात का जो हमारा फिगर है कि वो पीक डिमांड हमारी रही है, जो अभी तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। पिछले सालों के पीक की बात किया जाए तो ये जो पीक होता था, एक तो बहुत कम होता था, दूसरा बहुत कम समय के लिए होता था। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के लिए वो पीक डिमांड आती है और फिर नीचे चली जाती है। इस बार देखने में आ रहा है कि परसों रात की बात करें या उसके पहले की रात की बात करें, कल रात की बात करें, ये जो पीक डिमांड है 27,611 तक गई है इस सीजन में, और वो पीक डिमांड 4 घंटे 5 घंटे लगातार मेंटेन हो रही है। मतलब ये कि बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है।
और मैनपुरी पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 9 साल बेमिसाल काम हुआ है। जयवीर सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी ने अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 लोकसभा चुनाव में मैनपुरी में बीजेपी का कमल यह खिलने वाला है। और वहीं निखत और अब्बास अंसारी के मिलन कांड मामले में मददगार सपा नेता के घर बुलडोजर चलने के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के 6 विधायक सहित 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल टीम आज सपा नेता फराज खान के घर पहुंची है और सपा प्रतिनिधिमंडल ने नेता फराज खान के परिजनों से मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि 6 विधायकों की प्रतिनिधिमंडल अखिलेश यादव अपनी जांच रिपोर्ट को सौंपेंगे अखिलेश यादव को, और सपा नेता फराज के घर पर चला बुलडोजर सपा प्रतिनिधिमंडल ने फराज से मुलाकात भी की है। और वहीं गोरखपुर जिला प्रशासन ने आज डीएम करुणेश के आदेश के बाद गोरखपुर के टॉप 5 लिस्ट में शामिल माफिया विनोद उपाध्याय के गुलरिया थाना क्षेत्र के सलेगपुर मुगलाहा में 500 स्क्वायर मीटर में बने बेनामी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर ये चला दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि माफिया विनोद ने अवैध जमीन पर कब्जा यह कर रखा था। इस जमीन पर उसने निर्माण भी करवा दिया था और आज जीडीए ने कड़ी सुरक्षा के बीच इस अवैध निर्माण को ढा दिया है। जनपद गोरखपुर का ये माफिया जो कि शासन द्वारा चिन्हित माफिया है, इस पर 32 मुकदमे हैं, जिसमें से 4 हत्या और 4 गैंगस्टर के और बाकी रंगदारी के एवं हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं। इस पर अभी वर्तमान में 50,000 रुपये का इनाम भी है और ये माफिया पिछले कई दिनों से फरार है। इसने यहाँ पे ये करीबन 530 स्क्वायर मीटर ज़मीन है, सरकारी भूमि, इस पर कब्जा किया था। इसके बगल में करीबन 25 डिसमिल किसी एक व्यक्ति की भूमि थी, उस पर भी अपना कब्जा करने का प्रयास किया था और उसके साथ साथ इसने करीबन 230 वर्ग मीटर के करीबन अपना कवर्ड एरिया में मकान बनाया है। करोड़ों की संपत्ति है। इसको आज जीडीए ने चिन्हित। और वहीं मुजफ्फरनगर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। चौकीदार के साथ मारपीट करते दिख रहे युवकों ने चौकीदार को बेरहमी से पीटा है, उसको मारने के लिए छोड़ दिया, मरने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और यह पूरी घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र के महावीर चौक का यह पूरा मामला है। तो चलिए अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। बांदा में डीएम ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। तालाब खुदाई के साथ ही अन्य कार्यों के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश। डीएम के साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। फतेहपुर में संदिग्ध हालात में नवविवाहिता की मौत का मामला। घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में यमुना नदी में भैंसों और कपड़े धोने वालों पर नगर निगम सख्त नजर आया। बाउंड्री वॉल पर चेतावनी के पोस्टर लगाकर चस्पा कर दिए। प्रशासन ने 8 स्थानों को चिन्हित किया। अमरोहा में बीजेपी के लाभार्थी सम्मेलन के दौरान हुआ जमकर हंगामा। कार्यकर्ताओं की लेखपाल पूजा को हटाने की मांग। गजरौला थाना क्षेत्र के ग्रैंड प्लाजा होटल का मामला। कानपुर में महिला की हत्या का पुलिस ने कर दिया खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोपी देवर को गिरफ्तार कर दिया गया। शराबस्ती में अज्ञात कारणों से गांव में लगी भीषण आग। आधा दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फर्रुखाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर मजिस्ट्रेट की बड़ी कार्रवाई। माई कार शोरूम के अवैध निर्माण पर की गई बड़ी कार्रवाई। शोरूम को भी सील कर दिया गया। भदोही में गंगा में मिला है युवती का शव। शरीर पर मिले हैं जख्म के निशान। शव मिलने से इलाके में सनसनी। गाजीपुर में पंचायत स्तर पर महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान। 12 जून से चलेगा जागरूकता अभियान। महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजना। उन्नाव में उपकेंद्र के स्टोर रूम में लगी है भीषण आग। भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आग की चपेट में आकर एक बच्ची झुलसी। सहारनपुर में ज्वेलरी की दुकान पर घुसकर जमकर मारपीट। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। बिहारीगढ़ सहारनपुर रोड की यह घटना। महाराजगंज में एसबीआई ने ग्राहक सेवा केंद्र की लूट की वारदात। 3 युवकों ने 50,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। चंबल में नदी घाट से हटाया गया है पीपरों का पुल। पहिया वाहनों का आवागमन बंद। जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर हैं सैकड़ों यात्री।
सहारनपुर के नगरायुक्त पहुंचे हैं राज्य के गर्ल्स इंटर कॉलेज। स्मार्ट सिटी योजना के तहत बन रहे स्मार्ट क्लासेस का लिया जायजा, कहा जल्द ही शुरू होंगी स्मार्ट क्लासेस। लखीमपुर खीरी में फिर दिखाया तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में डनलप से टकराई है ओमनी वैन, डनलप चालक की दर्दनाक मौत, कई लोग घायल। भदोही में ऑटो रिक्शा में लगी है भीषण आग। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ भी नजर आई, लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। ललितपुर खदान में नहाने गए युवक की पानी में डूबने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में चेयरमैन हाजी शहनबाज लालू का जाति प्रमाण पत्र फर्जी, चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।